तो नमस्कार साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक में। और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं बात करूंगा यहां पर एक जो स्नैपी गर्ल है उसी की, क्योंकि एक फिर से मैंने एक विचित्र मामला उनकी वीडियो में देखा। लेकिन पहले मैं आपको कल की थोड़ा सा मतलब एक कुछ बातें बताना चाहूँगा। कल जो है मतलब पूजा ब्लॉग जी के वीडियो में भी हम लाइव रहे, वर्षा भाकुनी जी के वीडियो में भी हम लाइव रहे, और शरद के रखवाले एक चैनल है तो उनके वीडियो में भी हम लाइव रहे। तो कल 3 वीडियो हमने अटेंड की थी। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कुछ जैसे वैकल्पिक वाईफाई की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, लेकिन उसमें भी क्या दिक्कत आ रही है कि जैसे मतलब पहाड़ों में मौसम ख़राब होता है, बारिश वगैरह आ रही है, तो उसकी वजह से टावरों के संचार में पता नहीं ना क्या कोई दिक्कत पैदा हो जाती है। तो स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो उसके कारण वो वाईफाई भी जो है मतलब ठीक तरह से इंटरनेट नहीं देता है, मतलब इतना तेज़ इंटरनेट नहीं देता। जैसे लाइव ब्लॉग में भी हम जुड़े थे किसी के, तो वो थोड़ा सा कट कट के कभी कभी जैसे सिग्नल वीक हो रहा था तो कट कट हो रहा था बीच में। लेकिन उसमें क्या होता है ना, अब क्योंकि जो आपने हॉटस्पॉट वाईफाई भी लगाया होगा तो वो भी उतना ही रेंज आपको दे पाएगा ना जितनी नेटवर्क से मिल रही होगी, मतलब जैसे टावर वगैरह। लेकिन पहाड़ों में क्या होता है कि सिग्नल जोन काफ़ी कमज़ोर होता है, तो इसकी वजह से आपका जो हॉटस्पॉट वाईफाई है वो भी केवल उतना ही नेटवर्क देगा जितना कि उसको टावर से मिलेगा। तो कल मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। कल मेरा विचार था कि मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि आज संडे है। तो संडे के दिन तो मतलब फुर्सत ही नहीं मिलती। जैसे अभी आप मतलब क्या ही बताऊं मैं, काम कितनी लिस्ट रहती है ना। अब ये भतीजा है मेरा, मतलब तो ये भी जो है मतलब इसके भी कपड़े वगैरह ड्रेस वगैरह हो गया, नहाना धोना इसका। हम तो किसी भी टाइम नहा लेंगे, घर पे रहते हैं चलो वो तो। लेकिन इसके साथ में भी, और फिर दूसरी बात कि जैसे शाम को कोई भाई है, मतलब वो कोई 8 बजे लाइव आ जाते हैं, जैसे कोई भी है। तो एक आदमी के लिए मतलब लाइव वीडियो में आना, सबकी लाइव वीडियो में आना थोड़ा सा इसलिए दिक्कत होती है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जैसे काम काज भी देखना पड़ता है, खाना बनाना इत्यादि। और उसके बाद फिर जैसे ये भतीजा मेरा, तो इसमें क्या होता है कि अब गांव में तो कोई ट्यूशन वगैरह का इस तरह का साधन होता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कई बार कि यहाँ पर बहुत बैकवर्ड स्थिति है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है मतलब ट्यूशन वगैरह की भी व्यवस्था नहीं होती है। तो ऑनलाइन वगैरह इसका जो है मतलब कहीं बाहर से जैसे जूम क्लास पे किसी टीचर से ये क्लास अटेंड करता है जूम पे। तो जैसे एक सब्जेक्ट का 1.5 घंटा या कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं सब्जेक्ट को समझाने में, और दूसरे सब्जेक्ट का तो इस तरह से जो है 6 बजे से और कभी 5:30 बजे से और तकरीबन रात के 9:30 बजे तक जो है ये मतलब कोचिंग लेता है, मतलब ट्यूशन लेता है। तो उस दौरान किसी की लाइव वीडियो में जुड़ना संभव नहीं होता है, क्योंकि फ़ोन इसी के पास रहता है और ये अपना जूम क्लास अटेंड करता है। तो इसकी वजह से 9:30 बजे से पहले अगर किसी की लाइव वीडियो, बट कल क्या था कि कल सैटरडे था तो कल ट्यूशन ऑफ था इसका। और फिर थोड़ा सा इसने 1-2 घंटे का एक ही सब्जेक्ट का लिया इसने, तो उसके बाद मतलब जो है फ़ोन इसने फ्री कर दिया था। तो तब जाके मैं जो है 8 बजे से जो शरद के रखवाले भाई साहब हैं उनकी लाइव वीडियो में जुड़ा था। उसके बाद मैं करीबन 1-1.25 घंटे तक उनकी लाइव वीडियो में रहा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने खाना वाना खाया, फिर उसके बाद पूजा बहन के वीडियो में था मैं लाइव, फिर उसके बाद वर्षा भाकुनी जी के वीडियो में था मैं लाइव। तो इस तरह से, और थोड़ा सा मनस भी ब्लॉग का भी देखा, एक कोई अनिता यादव है, मतलब बहुत सारे लोगों का मैंने लाइव वीडियो कल अटेंड किया था। लेकिन और लोगों का मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा किया था। वर्षा भाकुनी जी और पूजा बहन और शरद के रखवाली, इन तीनों का वीडियो मैंने काफ़ी अटेंड किया था। मतलब वर्षा भाकुनी जी का वीडियो शुरुआत के जो 25 से 28 मिनट थे वो तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन अचानक जब मैं स्क्रॉल कर रहा था ना बीच में, तो तब मुझे दिखा कि भाई जो है मतलब वर्षा जी भी लाइव चल रही हैं। तो उसके बाद मैं उन्हीं के वीडियो में रहा फिर एंड तक। तो फिर उसमें क्या हुआ कि तो अब हम जो है बात करेंगे स्नैपी गर्ल की। तो स्नैपी गर्ल को जो लोग जानते हैं, मतलब वो तो शायद उनको उनका वीडियो देखते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते तो अभी आपको याद होगा कि कुछ ही दिन, मतलब 3-4 दिन हुए हैं, लगभग 3 से 4 दिन। उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिसमें कि वो अपने ससुर के साथ बात कर रहे थे कुछ प्रॉपर्टी को लेकर। तो क्या बात कर रहे थे पहले ज़रा आप लोग सुनिए। हेलो। हेलो। अब आ रही है पापा जी आवाज? हाँ, हल्की हल्की आ रही है, बोल बेटा। मैं ये कह रही थी मैं शिवपुरी आऊंगी।
काय के लिए? क्यों, मैं अपना कुछ लूंगी नहीं? हैं? मैं अपना कुछ लूंगी नहीं? अब क्या बचा है बेटा तेरा? मैं लेके क्या गई हूँ पापा जी? पूरी मेटाडोर भर के तो ले गई है बेटा, और क्या ले जाएगी? मेटाडोर में कपड़े थे मेरा सामान था, बाकी और हाँ। क्या ले गई हूँ? और क्या ले जाना है तो ये तो बता दे। मेरे प्लॉट के पैसे हैं, वो मेरे पति की प्रॉपर्टी, और मेरा गोल्ड है शादी का। हाँ हाँ, वो चाहिए। तो वो तो तेरा गोल्ड शादी का तो तेरा नहीं है बेटा वो। हाँ, मेरा नहीं है ना। मथुरा वाला घर मैं लूंगी और जो आपके पैसे लगेंगे वो मैं आपको दे दूंगी। हैं? मथुरा वाला घर मैं लूंगी, जो आपके पैसे उसमें होंगे वो मैं आपको दे दूंगी। ये कोई बात थोड़ी होती है। क्यों? 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 कैसे कैसे निपटारा होगा इसका? तू कह रही है मैं लूंगी, मैं कह रहा हूँ मैं लूंगा। तो आपने ही पहले बोली थी ना कि तू ले ली, और फिर एकदम से आपको एकदम क्या हो गया कि नहीं वो तो मैं लूंगा? एकदम से क्या हुआ था आपको? अब बेटा आदमी कभी पागलपन में कुछ भी बोल देता है ना। वो पागलपन पापा जी 1 सेकंड में समझ नहीं आता कि वो पागलपन था या क्या था। पागलपन वाली तो उसमें कोई बात ही नहीं थी। जब आपके पास तो खुद घर है ना वहाँ पे कहाँ पर? शिवपुरी में, वो आपका ही तो घर है, और किसका है? अब तूने भी तो ले लिया है ग्वालियर में। मैंने ग्वालियर में ले लिया कि रेंट पे? हैं? रेंट पे के ले लिया है मैंने, मेरा घर हो गया ये। रिकॉर्ड कर रही है कि नहीं ये सब बातें? हाँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑन रिकॉर्डेड है पूरा। बोलो, आप अपनी पक्ष भी रखो। हाँ, कोई वही- चीज वही नहीं तो कट कह रहा हूँ कोई ना। चीज नहीं कटेगी, कोई चीज नहीं कटोगी। आपको अगर लगता है ना कुछ, आप अपना पक्ष रखो, और वीडियो बनवानी वो भी रखो, पक्ष रखो। मैं तो ये चाह रही हूँ, एक नहीं, साइड का मत रहने दो। हाँ, मेरा रेंट पे घर है। मेरे पास कोई पक्ष नहीं है, मेरे पास तो ईश्वर का पक्ष है बस। हाँ, तो ईश्वर का पक्ष भी होना चाहिए, जरूरी है। हाँ, और क्योंकि कोई और कर्मा भी तू वापस आ अपनी- जाता है। हाँ, तू अपनी लिस्ट भेज दे मेरे पास, तुझे जो है मैं भेज दूंगा। हाँ, तो मेरे को वो मथुरा वाला घर तुझे चाहिए। घर नहीं, तेरे जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ले ले, और जो तेरे कागज हो वो ले ले। गोल्ड तो तेरा नहीं है। हाँ, तो मेरी बच्चियों का, हाँ वो मैं देख लूंगी किसका है क्या नहीं है, और मेरी बच्चियों का हक चाहिए मेरे को बस। बाकी हाँ, तो आपका बच्चों जो का है, हक तो मैं हाँ दूंगा ना हाँ, उनको। आपका है वो आप रखना, मेरे को आपका तो कुछ चाहिए भी नहीं। आप अपना जो आपके नाम से हाँ, तो खुद ने खरीदी है आपकी वो। हाँ, बच्चों को मैं कब मना कर रहा हूँ। और जो आपने अभी कहा था ना कि वो मेरा प्लॉट ले रहा हूँ बच्चों के नाम से, जब तक तो मेरा है वो। नहीं, वो पूरा आपका ही है। वो जिसको आप देना चाहें, जो आपके प्लान है, आपने सोच रखे हैं, वो आपको रखने हैं, मेरे को नहीं चाहिए। बच्चों के लिए वो, हाँ, वो भी पापा जी, वो भी मन में नहीं है। वो चीजें आ रही है मेरे पास, वो भी चीजें आ रही है मेरी। क्या प्लान है आपके, वो सारी चीजें तेरे पास तो जाने क्या क्या आ रही है। तेरे पास जो आ रही है वो तू अपने पास रख। मैं अपने पास ही रख ठीक है, मेरे पास जो है वो मेरे पास है। तो मुझे मेरी बच्चियों का हक चाहिए, जो मेरा है आधा, तो वो मेरे को चाहिए। बच्चों का हक मेरे जिंदा रहते हुए, बच्चों का हक मेरे साथ है। मैं कह तो रहा हूँ, सब जो कुछ भी है बच्चों का है। वो बस मेरे को चाहिए। हाँ। अब तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तेरे अंदर तो विश्वास डाल नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। विश्वास लायक चीजें भी की जाती है ना, वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मेरे पे नहीं है, सुनो, मेरे पे नहीं है, मेरे को आपको नहीं है। और एक तरफ ये कह रही है मुझे ये भी चाहिए। नहीं, मुझे तो आधा चाहिए ना अपना, आपका नहीं चाहिए। आपका तो मैं अभी क्लियर ही तो बोल रही हूँ। तो आपने देखा कि मतलब इसमें जो है सपना जी जो है अपने ससुर के साथ मतलब फ़ोन पे बातें कर रही हैं, और वो अपना जो है कह रही है कि मतलब उनका जो भी हिस्सा है मतलब उनकी बेटियों का वो उनको चाहिए उनके ससुर की, और ये बातचीत इस विषय में हो रही है। अब ठीक है, मतलब किसी का अधिकार है, किसी का हक है, और बात सही है कि उनके बच्चों का भाई अधिकार है, वो उनके बच्चे हैं और उस घर के वारिस हैं, तो उनका जाहिर सी बात है कि उस घर की संपत्ति या जो भी है मतलब उस पर उनका अधिकार है। इस बात में तो कोई दौरा नहीं और ना ही कोई इसको नकार सकता है। मगर फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये वीडियो लोगों ने देखा तो उसके बाद एक अलग ही ट्रेंड चला कि मतलब लोग ये कहने लगे कि भाई जो है मतलब सपना इसलिए जो है मतलब अपना अधिकार मांग रही है कि वो तीसरी शादी कर रही हैं। मतलब वो तीसरी शादी करेंगी या करने जा रही हैं, शायद उन्होंने शायद तीसरी शादी के लिए कोई मन बनाया है या कोई इस तरह का लोगों के उसमें आया, और लोगों ने उनको जो है ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब इस ट्रोलिंग का असर क्या होता है कि सपना तुरंत जो है फिर एक वीडियो बनाती हैं और क्या कहती है। तो आज मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ, और ये जो भी टॉपिक चल रहा है इसका ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद इसका कोई वीडियो नहीं आएगा। तो जो मैं हक की बात कर रही थी ना, काफ़ी लोगों ने भी बोला कि आपकी बेटी का हक है, आपका भी है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि जो आप उनसे उनकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो और वो जो लेना चाहते हो। पहली बात देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी मैं बोल रही थी
वो मैं सिर्फ और सिर्फ उस पैसे की बोल रही थी जो मैंने कमाया था और खुद से जो मथुरा वाले घर में दिया था। बाकी मैंने उनकी कोई भी प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं करी। रही बात मेरी बच्चियों के हक की, आज मुझे वो हक भी नहीं चाहिए, ना जो मैंने पैसा दिया वो भी नहीं चाहिए। और तो मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरी इमेज पे दाग लगाए, या फिर जो भी मैं अपना हक मांग रही थी, अपनी बच्चियों का हक मांग रही थी, उसमें ये चीज कही जाए कि सपना तीसरी शादी कर लेगी। वो तो बेचारे माँ बाप हो गए, वो बेचारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मुझे सच में बोल रही हूँ, ये मेरी वीडियो लाइव है, रिकॉर्डेड है, सारी चीजें हैं। और भी जिसको भी रखनी है ये प्रूफ रख लेना कि मुझे जो मैंने खुद का पैसा दिया था, मैंने से कमा के अपनी बच्चों के लिए इकट्ठा किया, वो जो मैं घर ले रही थी, मुझे आज वो पैसा भी नहीं चाहिए। रही बात मेरी बेटियों के हक की, मुझे वो भी नहीं चाहिए। रही बात मेरे हक की कि मेरा हक है स्त्री धन, कुछ भी नहीं चाहिए। ना कि सपना कह रही है कि उनको कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, मतलब उनके बच्चों का भी जो अधिकार, वो पहले बात कर रही थी कि उनके बच्चों का अधिकार उनको चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। उनका जो भी मतलब जो भी है वो नहीं चाहिए। उन्होंने कह दिया कि कुछ भी नहीं चाहिए। तो मतलब मेरा एक चीज़ मतलब यहाँ पे थोड़ा ये है, मोटिव मेरा ये समझ में नहीं आया कि भाई जब आपने मतलब लोगों की बातों में अपने बच्चों का अधिकार छोड़ दिया, ये कहाँ तक मतलब बुद्धिमानी की बात है, ये कहाँ तक तर्क संगत है कि लोगों ने कुछ भी ट्रोल किया और आप पर उसका असर हुआ और आपने छोड़ दिया। अब कल को तो लोग कहेंगे कि मतलब ये जो है मतलब बच्चे भी फलाने के हैं, ये हैं वो है। मतलब देखिए ठीक है, लोगों का क्या है ना, लोग कहते रहते हैं, जितनी जबान होती है उतनी सोच होती है और उतनी बातें होती है। मगर आप लोगों की बातों पे अगर इस तरह से चलेंगी तो लोग तो क्या ही कह देंगे। मतलब ये मेरी थोड़ा समझ से बाहर है बातें। और रही बात तीसरी शादी की, तो देखिए सपना बहन, मैं तो आपसे यही बताऊंगा कि जो लोग अगर ट्रोलिंग कर भी रहे हैं ना कि भाई तीसरी शादी आप कर देंगी, ये है वो है, मतलब उनका एक गैस वर्क चल रहा है ना, तो चलो ये तो आपने मेरे विचार में तो ये गलत फैसला किया आपने कि भाई आपको अब कुछ भी हिस्सा नहीं चाहिए लोगों की बातों में। हिस्सा आपको मांगना चाहिए और वो आपका और आपके बच्चों का अधिकार भी है। बट अगर तीसरी शादी की बात है तो उसमें अगर कोई बोल भी रहा है ना, तो मेरे विचार में वो उतना गलत नहीं है। अब आप बताएंगे कि भाई क्यों नहीं है गलत, क्या तीसरी शादी करना, और बहुत से ब्लॉगरों ने तो इस पे वीडियो भी बना रखे हैं कि भाई सपना को तीसरी शादी के लिए कह रहे हैं लोग, अलाना फलाना, मतलब उनको शर्म नहीं आती, इस तरह की कई बातें ट्रोल कर रही है सोशल मीडिया पे। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, अब पहले भी सपना जी की मैंने उनको कमेंट भी किया था कि पहले भी आपकी 2 शादियाँ तो ऑलरेडी रही है। तो होता है, हमारे समाज में कहते हैं ना कि शादी एक ही बार होती है। बट अगर कोई आदमी दूसरी शादी कर लेता है तो संभावनाएं रहती है, बेशक वो ना करे, इस बात की गारंटी हम नहीं दे रहे हैं। देखिए गारंटी वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, लेकिन संभावनाएं रहती है कि क्या पता अगर उसने दूसरी की तो तीसरी भी कर सकता है, या किसी ने तीसरी की तो चौथी भी कर सकता है। और ये पर्टिकुलर सपना जी के ही लिए नहीं है, मतलब ये बात केवल उन पे लागू नहीं होती है। मेरा उनसे कोई भी मतभेद ऐसा कुछ नहीं, मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ। मैं तो उनको मतलब बहुत वो करता हूँ भाई, उनका मतलब जो है उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ कि वो अपने बच्चियों को लेकर मतलब जो है इस तरह से मतलब अपने बच्चियों का परवरिश कर रही हैं इतने उसमें भी, तो ये वो तारीफ़ के योग्य हैं। बट एक होता है ना कि ये कॉमन सोच होती है कि अगर आपने दूसरी कर दी तो आप तीसरी भी कर सकती हैं। मतलब कोई भी हो आपकी जगह, मैं केवल पर्टिकुलर आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी आदमी है अगर उसने एक कर दी तो एक तो सभी करते हैं, चलो एक तो दुनिया की रीत है। बट अगर किसी ने दूसरी कर दी तो संभव है कि वो तीसरी भी कर सकता है, और अगर किसी ने तीसरी कर दी तो संभव है कि वो चौथी भी कर सकता है। मतलब जिसने एक से ज़्यादा कर दी तो वो फिर ये नहीं बोल सकता कि मैं इतनी ही ये है वो चीज़ें, मतलब भले आदमी अपनी गारंटी दे सकता है बट दुनिया की नज़रों में वो चीज़ें विश्वसनीय नहीं होती हैं। ये तो समाज की सच्चाई भी है और नकारने वाले इसको नकारेंगे, लेकिन ये बात सच है। और इस तरह की कई लोगों के बारे में ये बातें उठती हैं, कई लोगों ने किया भी है, और बातें भी तभी उठती हैं जब लोग कुछ उस पर उस लायक करते हैं। अब एक विषय और लेना चाहूँगा कि एक मानवी ब्लॉग हैं, डॉक्टर रेखा जी हैं, मतलब तो उनका चैनल है मानवी ब्लॉग करके, तो आप लोग उनको भी देखते होंगे। अब कुछ ही दिन मतलब शायद 3 या 4 दिन हुए हैं उनको भी, तो वो लाइव आए थे कि मतलब एक सुशील नाम का जो असामाजिक तत्व तो मैं बोलूँगा उस बेशरम को, जो उनको लगातार मतलब परेशान कर रहा था। और कायर होते हैं वो लोग ना, मतलब जो एक औरत को इस तरह से परेशान करते हैं कि भाई आप मतलब कुत्तों का झुंड बना के आओ
और फिर मतलब जो है मतलब एक अकेली लेडीज़ को इस तरह से परेशान करो। भाई ठीक है, अगर आपको कोई बात बोलनी है तो आप पॉइंट टू पॉइंट बात बोल सकते हैं। अगर उनकी गलती है तो उनकी गलती उनको सामने से बताइए ना। पर ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप मतलब वो कहीं अपने कोर्ट में जा रही हैं और मतलब आप उनका दुपट्टा खींच रहे हो या उनके साथ कोई इस तरह की बदतमीजी कर रही हो। और यहाँ पर मैं सबसे पहले उनकी माँ को बहुत बहुत बधाई दूंगा, आंटी जी को, कि मतलब आंटी जी आपने मतलब कितना साहस दिखाया और क्या प्लान किया आपने कि मतलब उसको रंगे हाथों दबोच दिया। तो ये आप काबिल तारीफ काम किया है आपने, और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं कि आपका ये साहस, आपकी ये बहादुरी, आपका ये मतलब जो है जागरूक रहना, सतर्क रहना, ये प्रशंसा के काबिल है। और इसके लिए मतलब आपकी जितनी भी तारीफ की जाए ना शब्दों में वो बहुत कम है, और शब्दों से आपकी तारीफ नहीं की जा सकती, क्योंकि आपने जो मतलब एक बहुत असाधारण कार्य किया है आपने कि उसको रंगे हाथों पकड़वाया। और मैं यही बोलूँगा कि कुत्ते हैं वो लोग, क्योंकि जो इस तरह का कृत्य करते हैं, मैं तो उनको पहले भी कुत्ता बोलता हूँ और आज भी मेरी नज़र में कुत्ते ही हैं। तो कुत्तों का झुंड बना के अगर आप शेर का शिकार करने चले हो तो 1000 कुत्ते भी कम ही हैं। शेर तो अपनी जगह चलता रहेगा, जैसे कि डॉक्टर रेखा जी चलती हैं, वो शेर हैं तुम्हारे लिए। और तुम लाख कुत्ते भी मिल जाओ ना तो तुम उनका शिकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन केवल कुत्ते क्या कर सकते हैं, भौंक सकते हैं, या कभी कभार अगर कोई लापरवाह है तो हो सकता है किसी पे का दांत वांत मार दे, ये संभव है मतलब। बाकी ऐसा नहीं है कि वो शेर को शिकार कर ले, ये तो असंभव है कुत्तों के लिए। तो साथियों ये था, और कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अचानक से इतनी बारिश आ गई। तो अब वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो रही है, तो आप लोग इन चैनलों को भी देखते हैं। और लाइव वीडियो में हम तो अक्सर उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जिनके साथ भाई वॉचिंग कम रहती है, मतलब जैसे 10 लोग हो 50 लोग हो ना, तो उनके वहाँ पे क्योंकि हमारे कमेंट भी पढ़े जाते हैं और जल्दी जल्दी पढ़े जाते हैं। अब अगर किसी के साथ 15,000 20,000 50,000 लोग लाइव में रहेंगे तो कमेंटों की इतनी बारिश होती है ना कि पढ़ने वाला भी नहीं पढ़ पाता है, तो उसमें भी मतलब लाइव में उतना मज़ा नहीं आ पाता है। और सबसे पहले जिन लोगों के साथ कम लाइव में कम लोग जुड़े रहते हैं ना, हमें उनका भी देखना चाहिए, मतलब हमें उन लोगों के साथ भी लगातार जुड़ना चाहिए। कि जिसके साथ पहले ही लाखों लोग जुड़े हैं तो उनके साथ हम अगर 2-4 मतलब जुड़ भी जाएँ तो कोई उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता शायद। और उसमें तो ये चीज़ें हम फॉलो करते हैं। बाकी वीडियो अब ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी। आप लोग मानवी व्लॉग, स्नैपी गर्ल और शरद के रखवाले भाई, और एक जो है मतलब स्नैपी गर्ल की दोस्त है, मैं उनका उल्लेख करना भूल गया, सीबी लाइफस्टाइल उनका ब्लॉग है। बहुत सपोर्टिव लेडी है, मतलब उन्होंने सपना जी को इतना सपोर्ट किया है ना, आप उनकी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आज की डेट में ऐसा संभव नहीं है मतलब। तो ये था, और बाकी मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ उन तक ज़रूर पहुँचाना। आप ही मेरे ड्राइवर हो, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और आप ही मेरे ड्राइवर भी हो, मेरे सब कुछ आप ही हो। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ और बहुत जल्द किसी नए वीडियो में मिलता हूँ। क्या करें, यहाँ सिग्नल की दिक्कत है, नहीं तो मन मेरा भी करता है कि मैं भी लाइव आऊँ और आप लोगों से बातें करूँ और आप लोगों के सवाल ऑन द स्पॉट में जवाब दूँ, बट मजबूरी है। धीरे धीरे टावर आसपास लग रहे हैं, हो सकता है 2-4 महीने में सारे टावर एक्टिव हो जाएं तो फिर नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इस तरह की व्यवस्था बन रही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब अब ये परेशानी शायद मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर शॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है, कई टावर इंस्टॉल हो चुके हैं, बस कुछ फाइनल स्टेज के काम रह गए हैं। तो फिर शायद हम भी लाइव वीडियो में आएंगे आप लोगों के साथ, बट तब तक ब्लॉगिंग के ही माध्यम से मैं आप लोगों के बीच रहूँगा। और आपका सहयोग और आपका मतलब इसी तरह से मतलब आपका सहयोग चाहता हूँ, और आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।